ढल रही थी। आसमान पर नीली रोशनी का मिश्रण फैला हुआ था। अनंत और उसकी बहन मन्या खेतों से होकर घर की ओर लौट रहे थे। भैया, आज हवा अजीब लग रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। अनंत हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, पगली, हवा सबको छूकर जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मन्या अपना सिर हिलाती है। नहीं भैया, हवा की आवाज सुनो, जैसे कोई फुसफुसा के बोल रहा हो। अनंत रुकता है और कान लगाकर सुनता है। हवा वाकई सामान्य से ज्यादा तेज और भेदक है। शायद मौसम बदलेगा, पर डरने जैसी बात नहीं है। मन्या फिर भी आश्वस्त नहीं होती। दोनों जैसे ही गांव के कुएं के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि आज वहां लगी लालटेन बुझी हुई है। मन्या चौंक जाती है। हरी, लालटेन को कौन नहीं जलाता? रोज तो जगन काका जलाते हैं। अनंत मिट्टी पर झुककर देखता है। वहां गहरी खरोंचे पड़ी हैं, जैसे किसी ने जमीन नोची हो। अनंत गंभीर हो जाता है। ये तो अजीब है, इतनी गहरी खरोंचे किसकी हो सकती हैं? भैया, क्या हो सकता है कि अचानक कुएं के भीतर से ठक ठक की आवाज आती है। मन्या डर कर अनंत के पीछे छिप जाती है। भैया, ये कौन है अंदर? कोई पत्थर गिरा होगा या शायद कोई जानवर। चल आगे बढ़ते हैं। पर दोनों कुछ कदम चल ही पाते हैं कि पीछे से एक भारी सांस लेने जैसी आवाज आती है। अनंत मुड़कर देखता है, पर कोई नहीं होता। रास्ते के मोड़ पर गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनमें बनवारी बूढ़ा भी था, गांव का सबसे पुराना और समझदार आदमी। किस तरफ से आ रहे हो तुम दोनों? खेत से। अभी बस आया हूँ, पर आज शाम कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ बाबा जी, कुएं के पास आवाज आई और मिट्टी पर खरोंचे थी। बनवारी अपने साथी बुजुर्गों की तरफ देखता है। सभी एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखते हैं। बातें पहले भी आती थी, पर आज जो खरोंचे तुमने देखी वो साधारण नहीं। अनंत चौंक जाता है। आपको पहले से पता है कुछ? बहुत साल पहले ठीक ऐसी ही शामें आती थी। हवा इसी तरह फुसफुसाती थी। कुत्ते इसी तरह हवा की ओर भौंकते थे और पीपल के पेड़ पर बैठे कौवे अचानक रात में उड़ जाते थे। मन्या डर कर अनंत का हाथ पकड़ लेती है। फिर क्या हुआ था उस वक्त? कुछ ऐसा जिसका नाम लेने से भी गांव वाले कतराते हैं, लेकिन आज वही आहटें फिर लौट रही हैं। बाबा जी, आप साफ साफ कहिए, क्या आने वाला है? बनवारी अपनी लाठी पकड़कर खड़ा होता है। इतना ही कहूँगा, आज सूर्य ढलने से पहले जल्दी घर पहुँच जाओ। दरवाजे ठीक से बंद कर लो और पीपल वाले रास्ते की तरफ मत जाना। अनंत और मन्या एक दूसरे की ओर देखते हैं। बनवारी बूढ़े की आंखों में डर था, सामान्य बुजुर्गों वाला नहीं, उस व्यक्ति का डर जिसने किसी बुराई को पहले भी देखा। मान्या तेजी से चलने लगती है। भैया, बाबा जी झूठ नहीं बोलते, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। अनंत भी अपना डर छिपाता है। घर पहुंचकर देखेंगे, लेकिन आज चल थोड़ा जल्दी। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं, हवा और तेज हो जाती है। पीपल का पेड़ तेजी से झूमता है। कौवे डर के उड़ते हैं। दूर से किसी लोहे के दरवाजे के टकराने की आवाज आती है। मान्या कांपती आवाज में बोलती है, भैया, शाम आज सिर्फ शाम नहीं है, लगता है कोई लौट आया है।
अनंत उसके कंधे पर हाथ रखता है, पर उसके अपने हाथ भी ठंडे पड़ चुके थे। गांव की हवा अब भी कांप रही थी। सूरज आधा डूब चुका था। अनंत और मन्या जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चौपाल की तरफ पहुंचे, जहां कुछ बुजुर्ग पहले से ही बैठे थे। उनके चेहरों पर सामान्य बातचीत की जगह चिंता, डर और बेचैनी थी। अंगारों पर रखी चाय की पतीली उबल रही थी, पर कोई पी भी नहीं रहा था। इतनी गहरी चुप्पी थी कि पेड़ के पत्तों की सरसराहट भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बनवारी बूढ़ा लाठी पर हाथ टिकाए चौपाल पर बैठा दूर झाड़ियों को घूर रहा था, मानो कोई परछाई उसकी निगाहों को चीरती हुई पास आ रही। अनंत और मन्या पहुंचे तो सबकी नजर उन पर ही टिक गई। बाबा जी, मन्या ने जो खरोचे देखी वो सब, आप लोग डरे क्यों हुए हैं? हमें साफ साफ बताएं। साफ साफ कहना इतना आसान नहीं है बेटा। जो हम जानते हैं वो सुनोगे तो रात को चैन से सोना मुश्किल हो जाएगा। हम पहले से ही डरे हुए हैं बाबा, अब जान लेना बेहतर है। बूढ़े एक दूसरे को देखते हैं। उनकी निगाहें कह रही थी, कह दो, छिपाने से अब फायदा नहीं। ये गांव हमेशा से शांत नहीं था। कभी यहाँ ऐसा समय भी आया था जब लोग शाम से पहले दरवाजे बंद कर लेते थे और रात को गली में पत्ते भी हिलते तो दिल कांप उठता था। अनंत और मन्या ध्यान से सुनते हैं। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सा कंपन था। क्यों बाबा, क्या हुआ था तब? बनवारी बूढ़ा धीरे से जमीन पर लाठी मारता है, जैसे कोई याद उसे भीतर तक हिला गई हो। करीब 20 साल पहले इसी गांव में एक आदमी आया था, परदेसी, जिन्हें कोई नहीं जानता था। रहने को जगह मांगता तो लोग मना कर देते। दिन में चुप रहता, पर रात होते ही जंगल की तरफ चला जाता। एक और बुजुर्ग बीच में बोलते, लोग कहते थे कि वो आदमी जंगल के उस पीपल के नीचे कुछ काम करता था। कौन सा काम? काला जादू। ये शब्द सुनते ही हवा भी जैसे थम गई। कहते हैं उसने किसी अंधेरे अस्तित्व को अपने वश में करने की कोशिश की थी, पर जो चीज इंसान बनाना चाहे वो हमेशा बनती नहीं, कभी कभी उल्टा उसी को निगल लेती है। अनंत के चेहरे पर चिंता बढ़ती है। तो हुआ क्या था? एक रात वो आदमी चीखते हुए जंगल से भागा। लोग कहते हैं कि उसके पीछे कोई परछाई दौड़ रही थी, अंधेरी, इंसानी नहीं, एक ऐसी आकृति जिसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ सांसें, भारी गर्म सांसें, जैसे अभी तुम्हारी गर्दन के पास कोई खड़ा हो और फूंक मारे। मन्या झटके से अपने कंधे को छूकर देखती है। दूसरा बुजुर्ग बताता है, उसके बाद गांव के कुएं के पास खरोचे मिलने लगी। रात को जानवर बेवजह चीखते थे। पीपल की दिशा से अजीब फुसफुसाहटें आती और एक दिन वो परदेसी गायब हो गया। कोई पता नहीं चला कि जिंदा बचा या उस परछाई का हिस्सा बन गया। अनंत की आवाज भारी हो जाती है।
लेकिन आज अचानक ये सब क्यों याद आ रहा है? आज कौन सी निशानी देखी है जिससे आप सब डर गए? बनवारी गहरी आवाज में जवाब देता है। आज मान्या ने जो खरोचे देखी, वही खरोचे उस रात भी पड़ी थी जब वो परछाई पहली बार गांव में आई थी। सन्नाटा छा जाता है। मतलब वो चीज लौट रही है? बनवारी बूढ़ा धीरे से अपना सिर झुका लेता है। मुमकिन है, काला जादू कभी मरता नहीं, बस सो जाता है। और अगर कोई गलती से किसी पुरानी चीज को छुए, किसी भूली किताब का पन्ना पलटे या किसी दफन चीज को उजागर करे, तो वो फिर जाग जाता है। अनंत और मन्या एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में पहला डर नहीं था, अब वहां भविष्य का डर था। देखो बच्चों, आज रात घर से बाहर मत निकलना। दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद रखना। और सबसे जरूरी, पीपल की तरफ मत जाना, क्योंकि जो वहां है वो इंसानी आवाज में बुला सकता है, पर वो इंसान नहीं होगा। मन्या के होठ सूख जाते। और अगर वो गांव में आ गया तो? बूढ़ा अपनी कांपती आवाज में जवाब देता है। तो समझ लेना, कुछ पुराना तृण पूरा होने लौटा है।